Students, now we will discuss the poetic devices of this poem, The Snake Drawing by W. Ross. Firstly, we will discuss the rhyme scheme of the poem. As you can see, there is no rhyme scheme. लाइन्स के एंड में कोई राइम नहीं है, कोई रिदम नहीं है. जो ये पोयम है इसे फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, मीन्स देर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोयम. नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जहाँ पर किसी नाउन के साथ आप एक एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव उसी नाउन को रेफर नहीं करता, वो एडजेक्टिव उस नाउन के लिए यूज़ नहीं होता. अब जैसे परसुइंग स्टिक नाम से वर्ड्स आए हैं, मीन्स द फॉलोइंग स्टिक, वो स्टिक जो स्नेक को फॉलो कर रही है, जो स्नेक का पीछा कर रही है. बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, अब ये तो नहीं है ना कि छड़ी अपने आप चलकर उस स्नेक का पीछा कर रही है. इट मीन्स उस छड़ी को एक ह्यूमन बीइंग ने पकड़ा हुआ है और वो ह्यूमन बीइंग जो है छड़ी लेकर स्नेक का पीछा कर रहा है. तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव किसके लिए है? ह्यूमन बीइंग के लिए, ना कि स्टिक के लिए, क्योंकि स्टिक अपने आप तो इंडिपेंडेंटली तो फॉलो नहीं कर सकती स्नेक को. इट मीन्स स्टिक को होल्ड किया है ह्यूमन बीइंग ने, हु इज फॉलोइंग द स्नेक. फाइन, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है. थर्ड वन इज एलिट्रेशन. एक लाइन आती है जहाँ पर पोएट ने स्नेक को बिल्कुल हार्मलेस बताया है, ही इज हार्मलेस. तो यहाँ पर एच जो कॉन्सोनेंट है उसके रिपीटिशन की वजह से ये दोनों जो वर्ड्स हैं ही एंड हार्मलेस एच कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, और एच कॉन्सोनेंट से शुरू होने के कारण यहाँ पर एलिट्रेशन है. एज यू नो, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में. वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. दिस 5 आर वॉवल्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स. लास्ट पोइटिक डिवाइस इन दिस पोएम इज इमेजरी. एक विजुअल इमेजरी हमें देखने को मिलती है जब हम पोएम पढ़ते हैं, तो कुछ इमेजेस हैं जो हमारे माइंड के सामने आती हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सीन्स. जैसे स्नेक की ब्यूटी बताई गई है कि कैसे वो छोटा सा है, आकार में हरे रंग का है, तो माइंड में एक ग्रीन कलर के स्नेक की इमेज आती है, एक सीन आता है जिसमें हमें एक माइंड में ग्रीन कलर का स्नेक जैसे एक सीन में हमें दौड़ता हुआ दिखाई देता है. जो वाटरी प्लांट्स हैं उन्हें ग्रीन और स्लिम कहा गया है, वहाँ पर भी एक इमेजरी हमारे माइंड में क्रिएट होती है. इसके अलावा और भी कहा गया है कि जैसे जिस तरह से स्नेक का पीछा वो छड़ी कर रही है, द फॉलोइंग स्टिक, उससे भी माइंड में आता है कि जैसे कोई छड़ी लेकर स्नेक का पीछा कर रहा है, और उसकी शेप्स, ट्विस्ट और टर्न्स जो हैं उनको वंडरफुल और ग्रेसफुल कहा गया है. वहाँ पर भी माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है, इसलिए यहाँ पर एक इमेजरी पोएटिक डिवाइस भी है. So these are the poetic devices used in the poem The Snake Drawing by W. Ross.